तो भोपाल की उस अहम खबर की ओर लिए चलते हैं जहां पर आज अमित शाह ने बैठक किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पर वी शर्मा ने इस बैठक में सीएम शिवराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है और अब से कुछ देर पहले बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक के बाद वी शर्मा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवा देते हैं। बैठक में माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। तो वी शर्मा को सुन रहे थे आप। कह रहे हैं कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी, लोगों के बीच जन जन तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। आने वाले चुनाव के लिए क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, यह भी उन्होंने बताया है। विवेक पटरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस बैठक का बहुत समय से इंतजार हो रहा था, आज अमित शाह जब पहुंचे और इस बैठक के बारे में कहा जा रहा था 3 से 4 घंटे बैठक चलेगी, कितनी महत्वपूर्ण रही ये बैठक? और जैसा कि बताया जा रहा है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत यहाँ पर जो है किया जाएगा, बीजेपी करेगी, उसके जरिए क्या संदेश देंगे लोगों के बीच? देखिए, बीजेपी का चुनावी ब्लूप्रिंट यदि कहे तो इस बैठक में तैयार हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज करीब 2 से ढाई घंटे अमित शाह की मौजूदगी में जो मंथन किया, वो आने वाले समय में आपको जमीन पर दिखाई देगा। बीजेपी ने जो अलग अलग अभियान शुरू करने की बात कही थी, उन अभियानों का एक सार निकलकर जो सामने आया है चुनाव के लिए, वो है विजय संकल्प अभियान। बीजेपी ने अब की बार 200 पार का जो नारा दिया है, और उस नारे को साकार करने के लिए बीजेपी की आज की ये बैठक में विजय संकल्प अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है और जल्द बीजेपी इस पूरे अभियान को लेकर एक खाका तैयार करके सामने लेकर आएगी। दूसरी तरफ आज की बैठक में चुनाव को लेकर जो समितियों को बननी है चुनाव में, चाहे वो घोषणा पत्र की समिति हो, चुनाव अभियान समिति हो, या तमाम समिति हुआ है, साथ ही एक साथ चलने की हिदायत यहाँ पर दी गई है सभी नेताओं को कि एक साथ रहे, एक साथ चुनाव में जाना है और सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। इन तमाम नसीहतों के साथ आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और इस बैठक में एक बात निकलकर जो सामने आई है कि विजय संकल्प अभियान बीजेपी चलाएगी। इसका मतलब यह है कि 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने नेताओं को उतारेगी और अब की बार 200 पार का जो नारा है उसको लेकर मतदाताओं के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना होगा और जो अभियान की जो रूपरेखा है वो जल्द से जल्द सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ रहकर, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर अमित शाह ने तमाम नेताओं को कही है कि सभी नेता एक साथ एकजुट होकर एकता का संदेश देते हुए चुनाव लड़े, क्योंकि ये चुनाव जो है मध्य प्रदेश के लिहाज से और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि अमित शाह स्वयं जो है 2 से ढाई घंटे अपना एक बहुमूल्य समय जो है यहाँ पर देकर एक चुनावी ब्लूप्रिंट जो है आने वाले समय में मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में रखे गए हैं कि किस ब्लूप्रिंट के आधार पर उनको आने वाले समय में चलना है, किस रणनीति पे उनको चलना है। बिल्कुल विवेक, और जो बैठक हुई है उस बैठक में आप बता रहे विजय संकल्प अभियान के तहत जो रणनीति बनाई गई उस पर तो चर्चा हुई ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें राज्य सरकार को कई जगह पर फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आदिवासियों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर राज्य सरकार को आकर अपनी स्पष्टीकरण देना पड़ा है, खुद मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ा। ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे। इसके अलावा AIMIM की एंट्री, आम आदमी पार्टी की सभा, ये क्या बिंदु रहे होंगे आज चर्चा के? देखिए, तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसको लेकर भी रणनीति तय की गई है कि प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ डिस्कस किया जाएगा। यदि कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिस पर कहीं पार्टी को जो है नुकसान हो रहा है, उस मुद्दे पर भी जो है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ
बैठक होगी, चर्चा होगी, जो प्रभारी बनाए गए उनके जी। साथ चर्चा होगी और उसके बाद रणनीति के तहत जो है उन मुद्दों पर काम किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के समय में पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और इसलिए चाहे वो जातिगत मुद्दे हो या फिर अन्य मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों पर भी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ जो है प्रदेश के नेताओं का कोऑर्डिनेशन होगा और उसके बाद रणनीति तैयार होगी। चलिए विवेक, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन काफी अहम बैठक ये रही है 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर।